और ये है चिरंजीव। ये सभी की सभी डेटा प्रोफेशनल है और अलग अलग कंपनी में डेटा फील्ड में अच्छी खासी सैलरी के साथ जॉब कर रहे हैं। और मजे की बात पता है क्या है, इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि ये नॉन आईटी बैकग्राउंड से, यानी कि यार कुछ लोग बीकॉम ग्रेजुएट है, कुछ लोग बीए ग्रेजुएट है, फिर भी आज वो डेटा फील्ड में आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो भाई यार आपका भी ड्रीम है डेटा फील्ड में एज ए MIS एग्जीक्यूटिव जॉब करे, एज ए डेटा एनालिस्ट जॉब करे, तो भाई यार आपको कोई चीज़ सिक्वेंशली सीखनी पड़ेगी। और मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको जॉब दिला सकता है कॉर्पोरेट कंपनीज, नो मैटर आपने कौन से फील्ड में ग्रेजुएशन किया है। क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करते हो MIS एग्जीक्यूटिव जॉब्स इन इंडिया तो आपको ढेर सारी वैकेंसीज मिलेगी। आप जाकर सर्च करो, या फिर डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन इंडिया तो आपको ढेर सारी वैकेंसीज मिलेगी। तो भाई यार इतनी सारी वैकेंसीज अवेलेबल है बिकॉज दिन बे दिन डेटा की साइज बढ़ती जा रही है और डेटा इज द नेक्स्ट जनरेशन करेंसी। अगर आपको नहीं पता है तो ये बात जरूर ध्यान में रखो, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि भाई डेटा फील्ड में करियर करने वालों की चांदी होने वाली है, चांदी से सोना भी होने वाला है। समझ में आया आपको? तो इसीलिए यार ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। तो भाई अगर आप एक स्टूडेंट हो और अपने करियर पाथ को चूज करना चाहते हो तो भाई डेटा फील्ड में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, जहां पे आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी में जा सकते हैं। और अगर आप करियर ट्रांजिशन करना चाहते हैं, आप हो सकता है सेल्स, एडमिन, मार्केटिंग, HR किसी में भी जॉब करो और आप चाहते हैं कि भाई यार मैं डेटा फील्ड में जॉब करूँ, मुझे भी बड़ी कंपनीज में जॉब मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। लेकिन सीखे कहाँ से, ऐसा सवाल है। तो अब इसीलिए तो ये मास्टर क्लास में लेके आया हूं। मैं लेके आया हूं आपके लिए एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस मास्टर क्लास। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं एक्सेल बेसिक कवर करूंगा, एक्सेल इंटरमीडिएट कवर करूंगा, एक्सेल एडवांस कवर करूंगा। एक्सेल बेसिक यानी कि यार एक्सेल में आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको पता नहीं कि भाई एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, फॉर्मूला बार किसे कहते हैं, एवरीथिंग, हर एक चीज़ों को मैं हाईलाइट करके डिटेल में जूम करके चीज़ों को बताऊंगा आसान हिंदी भाषा में। साथ ही में उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल का एक्सेल होगा, उसके बाद एडवांस लेवल का एक्सेल। सो इंटरमीडिएट लेवल में हम सीखेंगे अलग अलग फॉर्मूलाज एक्सेल में। ई फॉर्मूलाज होता है, इफ के साथ एंड का लॉजिक होता है, और का लॉजिक होता है, नेस्टेड इफ होता है, उसी के साथ हम सीखेंगे यहाँ पे वी लुकअप, एच लुकअप जैसे एडवांस फॉर्मूलाज। देन हम पिवोट टेबल भी सीखेंगे एडवांस में, साथ ही में हम पावर पिवोट सीखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है इस एक मास्टर क्लास के अंदर, जहाँ पे भाई यार आपको रेडीमेड सारी चीजें मिलने वाली। मतलब इस मास्टर क्लास की प्रैक्टिस फाइल भी मैं अवेलेबल करके दे रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो मैंने इसे सिस्टमैटिकली डिजाइन किया है, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस फाइल भी मैं आपके लिए अवेलेबल करके दे रहा हूँ, ताकि आपको सिक्वेंशियली चीजें सारी सीखने मिले। और साथ ही में इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इस मास्टर क्लास में मैं आपको 2 बोनस भी देने वाला हूँ। पहला बोनस है भाई यार, इस मास्टर क्लास को कंप्लीट अगर आप करते हो, उसके बाद एक असाइनमेंट भी कंप्लीट करते हो, तो आपको इस मास्टर क्लास कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके लिए एक असाइनमेंट करना पड़ेगा, जो कि आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। डू नॉट वरी, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार हो, तो पहले शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और दूसरा बोनस क्या है जी? दूसरा बोनस स्पेशल बोनस है। अगेन गाइज, आई हैव डिजाइन अ स्पेशल टूल इन एक्सेल टू मैनेज आवर फाइल्स। जी हाँ, फाइल ऑटोमेशन टूल एक्सेल के अंदर, जो आप एक क्लिक से इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि मेरे एक्सेल में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये जो स्किल कोर्स प्लस टूल है, ये प्रीमियम टूल आपको मैं फ्री देने वाला हूँ। अब ये करता क्या है, आपके मन में डाउट रहेगा। मैं 1-2 ऑटोमेशन की झलक आपको दिखाता हूँ, बाकी सारे ऑटोमेशन कैसे यूज करना है, उसका हाउ टू यूज वीडियो भी इस टूल में है, हाउ टू इंस्टॉल भी डिटेल में आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। डू नॉट वरी। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि यार एक सिनेरियो ले लेते हैं। जैसे आप एक एक्सेल ऑपरेटर हो, MIS एग्जीक्यूटिव हो, डेटा एनालिस्ट हो, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी शीट्स है। आपको पता है एक वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स होती है और उन सभी शीट्स में डेटा है, लेट्स से 50 शीट है, और अब आपको क्या करना है, इन सारी शीट्स को एक एक PDF में कन्वर्ट करना है। बट एक्सेल विल नॉट अलाउ यू टू डू इट, बिकॉज एक्सेल अलाउ यू ओनली कि भैया आप पूरे के पूरे शीट्स को एक ही PDF में कन्वर्ट करो। एक्सेल हैज दिस ऑप्शन कि भैया आप PDF में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सेव एज में जाओ, PDF सेलेक्ट करो, बट सारी की सारी शीट्स एक ही PDF में होगी, इंडिविजुअल PDF में नहीं। एंड दिस मूवमेंट और स्किल कोर्स प्लस ऑटोमेशन टूल कम्स इनटू द पिक्चर। यहाँ पे हमने सेपरेट PDF करके एक बटन रखा है, जिस पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पूछेगा कि भाई सेव कहाँ पे करनी है सारी शीट्स को PDF में। तो एक फोल्डर आप लोकेशन दोगे और जैसे आप इसे ओके करोगे, उसके बाद मशीन गन की तरह PDF जनरेट होना चालू हो जाएगी। डट 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 ऑटोमेशन है ये भाई, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल पार्ट नहीं है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर जितनी भी 50 शीट रहने दो, वो सारी की सारी PDF में जनरेट होगी। वाह, इंटरेस्टिंग। नॉट ओनली दैट गाइस, देयर आर सो मेनी ऑटोमेशंस। सिमिलरली यू कैन जनरेट मल्टीपल एक्सेल वर्कबुक, मतलब बहुत सारी शीट्स है, उसकी इंडिविजुअल वर्कबुक जनरेट करना है, वो भी कर सकते हैं। या फिर आपके फोल्डर में, ये सिनेरियो सबके केस में होता है। जैसे आपका एक फोल्डर है, डाउनलोड फोल्डर मान लीजिए, अगर सेम केस आपके केस में है तो मुझे सेम लिख दो, कमेंट में जरूर लिख दो
क्योंकि भाई यार सभी के डाउनलोड सेक्शन में होता क्या है, फाइल मेसी होती है। लाइक इमेजेस फाइल भी वहाँ पे रहती है, पीडीएफ फाइल भी वहाँ पे रहती है, वीडियो फाइल भी वहाँ पे रहती है, सारी फाइल रहती है यार, सारी फाइल टाइप्स की रहती है। हालांकि विंडोज में एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करके फाइल टाइप के अकॉर्डिंग आप सॉर्टिंग कर सकते हो, उसको दिखा सकते हैं। बट हमें चाहिए कि भाई यार जो फाइल है अलग अलग टाइप की फाइल अलग अलग फोल्डर में आ जाए, वीडियो फाइल अलग फोल्डर में जाए, एक्सेल फाइल अलग फोल्डर में जाए, सब कुछ राइट। डाउनलोड फोल्डर को मुझे सेपरेट करना है, मेसी नहीं करना है उसको। सो उसको अरेंज करने के लिए ऑटोमेशन टूल यूज करो। इसमें दिया है हमने फाइल सेपरेटर। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, पहले पूछेगा सोर्स कहाँ पे आपकी फाइल है, वो सिलेक्ट करो। तो आपको डाउनलोड फोल्डर सेलेक्ट करना है क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादातर फाइल रहती है, या कोई और फोल्डर रहेगा। उसके बाद वो डेस्टिनेशन पूछेगा कहाँ पे रखना है, तो एक ब्लैंक फोल्डर बनाओ और उसमें डेस्टिनेशन दे दो उसको। ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जितनी जितनी फाइल टाइप्स अवेलेबल है वहाँ पे, वीडियो फाइल है उसका वीडियो फाइल का एक अलग सा फोल्डर बना के उसके अंदर वीडियो फाइल डाल देगा, पीडीएफ फाइल है उसके अंदर पीडीएफ की फाइल डाल देगा, ऐसे सेपरेट फाइल करते जाएगा। And that is really going to save your hours and hours guys. Not only that guys, this tool absolutely designed for a practical work। और ये डिज़ाइन की आइडिया कहाँ से आई, बेसिकली जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूँ, आपको पता ही होगा, कुछ फोटोज़ भी मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये सारे अलग अलग कंपनीज में मैंने ट्रेनिंग दी है, तो इनके ये प्रॉब्लम रहते थे, ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ वो शेयर करते हैं। देन मैं सोचता हूँ कि यार इसके ऊपर कुछ तो डिज़ाइन किया जाए, राइट। तो फिर मैंने ये टूल डिज़ाइन किया एंड दिस टूल इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू इन योर एक्सेल। आप मल्टीपल एक्सेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे कैसे इंस्टॉल करना है अगर आपका डाउट रहेगा तो मैं आपको बताऊँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगी, ना ही सर्टिफिकेट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ना ही इस टूल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, बस प्रैक्टिस फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फिर ये टूल और ये कहाँ पे मिलेगा, आप वीडियो जब देखोगे तो वीडियो में बीच में कहीं पे QR कोड आपको दिखाई देगा, उस QR कोड को स्कैन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार वही लोग इस टूल को एक्सेस करें जो लोग एक्सेल सीख रहे हैं या एक्सेल सीखने में इंटरेस्टेड है भाई, राइट। तो भाई यार उन्हीं को मिले जो अपना टाइम देते हैं कुछ सीखने के लिए, तो अननेसेसरी मैं डिस्क्रिप्शन में क्यों लिंक दूँ। तो इसलिए वीडियो के बीच में एक QR कोड मिलेगा, आपको ढूंढना है, वीडियो देखते देखते मिल जाएगा, आप सीखने स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बाद स्कैन करो, टूल डाउनलोड करो, और वीडियो के बीच में ही आपको सर्टिफिकेट का असाइनमेंट QR कोड मिलेगा, वहाँ से आप स्कैन करो भैया, वहाँ से आप स्कैन करके असाइनमेंट जो दिया है वीडियो में एक्सप्लेन किया रहेगा मैंने, और वो असाइनमेंट देके फिर आप सर्टिफिकेट ले लो। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात पता है आपको, ये AI पावर एक्सेल मास्टर क्लास है। अब ये AI पावर एक्सेल मास्टर क्लास मतलब क्या, AI की मदद से आप अपने एक्सेल लर्निंग को सुपर फास्ट कैसे कर सकते हैं, अपने आप काम को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, ये भी इस मास्टर क्लास में आपको सीखने मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा AI की मदद से आप डेटा के ऊपर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और बहुत कुछ। तो अगर भाई चाहते कि AI की मदद से भी एक्सेल कैसे सुपरफास्ट बन सकता है, तो ये मास्टर क्लास में वो भी इंक्लूड है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक्सेल बिगिनर्स है, एक्सेल इंटरमीडिएट है, एक्सेल एडवांस है और AI एक्सेल भी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये AI पावर एक्सेल मास्टर क्लास एंड तक देखना बनता है दोस्तों। ऑफकोर्स इट विल टेक योर टाइम, बट डेफिनेटली आप लर्निंग के साथ साथ कुछ गेन भी कर रहे हो, ये मैं गारंटी देता हूँ। एंड मैं चाहूँगा कि आप अपना प्रोग्रेस लिखते जाओ, क्योंकि जितना भी आप लर्निंग कर रहे हो कमेंट सेक्शन में मुझे प्रोग्रेस लिखते जाओ। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट है, चैप्टर 1 इतना परसेंटेज कंप्लीट, चैप्टर 2 इतना परसेंटेज कंप्लीट, चैप्टर 3 इतना परसेंटेज कंप्लीट। आई वांट यू टू ड्रॉप डाउन योर प्रोग्रेस इनसाइड द कमेंट सेक्शन, क्योंकि एक चीज़ें होती है कि जो आप खुद को अकाउंटेबल रहते हो तो भाई यार उसका मज़ा भी अलग आता है। जैसे ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ ये पूरा बड़ा वीडियो देख लो, राइट। आपको टाइम देना पड़ेगा, अलग अलग टुकड़ों में टाइम देना पड़ेगा, राइट। तो अलग अलग टाइमिंग पे, तो जब भी आप सीख रहे हो उस टाइम पे कमेंट जरूर करो, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा, कितने लोग कमेंट करते हैं और कितने लोग इस वीडियो को देख के MIS एग्जीक्यूटिव बनते हैं। MIS एग्जीक्यूटिव बनने के बाद इस वीडियो पे आके दोबारा कमेंट करो, आई हैव क्रैक द जॉब। बिकॉज पिछले वाले वीडियो में पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आई गॉट द जॉब बिकॉज ऑफ योर लर्निंग, बिकॉज ऑफ योर टीचिंग। तो ये कमेंट जरूर मुझे चाहिए। एंड आप भी मेरे साथ पॉडकास्ट में आओगे, जो कि मेरा एक सतीश ढवले चैनल है, जहाँ पे रिसेंटली मैंने चिरंजीव का एक पॉडकास्ट लिया था, वो आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, जो कि आज डेटा एनालिस्ट बने कॉल सेंटर से। भी यार आप वो पॉडकास्ट को जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा सतीश ढवले चैनल की। रिकमेंडेड है कि भाई वो पॉडकास्ट आप ज़रूर देखें, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई यार ये पॉसिबल है, कोई भी कॉल सेंटर में जॉब करते करते भी डेटा एनालिस्ट बन सकता है। एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर चिरंजीव, इट इज़ पॉसिबल टू यू ऑल्सो। बस थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर डालने की जरूरत है। बस अभी मोटिवेशन की बातें खत्म कर देते हैं और प्रैक्टिकल की बातें शुरू करते हैं। एक्सेल का चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं ये बड़ा मास्टर क्लास। लेट्स बिगिन।
तो दोस्तों एक्सेल फॉर एमआईएस एग्जीक्यूटिव एंड डेटा एनालिस्ट के इस मास्टर क्लास में मैंने एक्सेल के ढेर सारे चैप्टर इंक्लूड किए, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई यार एक्सेल का इंटरफेस कैसे होता है, रोज कॉलम और फॉर्मूला बार किसे कहते हैं, डेटा एंट्री कैसे किया जाता है, ऐसे बहुत सारी बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा। और ऑलरेडी आप बेसिक जानते हो, एक्सेल का इंटरफेस आपको पता है, तो भाई आप डायरेक्टली सेकेंड चैप्टर पे जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे डिटेल चैप्टर की लिस्ट दी गई है, आप किसी भी चैप्टर पे कभी भी जंप हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप भाई शुरुआत करो इंट्रोडक्शन से, क्योंकि भाई एक्सेल का इंट्रोडक्शन जानोगे तो ये आगे बढ़ोगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके कंप्यूटर पे चालू करते हो तो आपके सामने ऐसे कुछ वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी। नो मैटर आप कौन सा वर्जन यूज़ करते हो, थोड़ा बहुत वेलकम स्क्रीन चेंज होता है, बट ऐसा ही कुछ रहता है। आप शायद एक्सेल 2016 वर्जन यूज़ करते होंगे, 2019, 2021 या 2024, कोई भी वर्जन आप यूज़ करते होंगे। मैं आपको वर्जन कैसे चेक करना है दिखाऊंगा, डू नॉट वरी। तो कोई भी वर्जन आप यूज़ करते हो, इंटरफेस एक्सेल का लगभग सिमिलर रहता है, बस उसमें नए वर्जन में कुछ फॉर्मूला जो होते हैं एडिशनल रहते हैं। उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे कि भाई यार कौन से वर्जन में कौन से फॉर्मूलाज आपको नहीं मिलेंगे और उसकी आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। उसके लिए भी अल्टरनेट ऑप्शन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करके दिया है, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। साथ ही में हम बात करेंगे कि एआई की मदद से भी कैसे काम किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहले जैसे एक्सेल स्टार्ट करोगे आप अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो भाई यार ये स्क्रीन आ जाएगी, वेलकम स्क्रीन है, जहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है ब्लैंक वर्कबुक पे। यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक के अलावा और भी ऑप्शंस दिए जो कि रेडीमेड टेम्पलेट है कि यार आपको फॉर्मूला ट्यूटोरियल फॉर्मूला जानने कैसे एक्सेल में देते हैं, वेलकम टू एक्सेल, उसका मतलब एक्सेल का इंटरफेस जानना है तो उन्होंने दिया है। यहाँ पे पढ़ के भी जान सकते हैं पावर क्वेरी के बारे में, प्योर टेबल के बारे में एंड पाई चार्ट के बारे में वगैरह। लेकिन वैसे वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम ब्लैंक वर्कबुक पे जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप एक्सेल में आओगे, शुरुआत करनी है तो आपका भाई पहला वर्कबुक ओपन करने के लिए ब्लैंक वर्कबुक ये ऑप्शन लेना होता है वेलकम स्क्रीन से। उसके अलावा वेलकम स्क्रीन में और क्या है उसकी जानकारी भी ले लेते हैं। एक साइड में आपको बार दिखाई दे रहा है, ये जो बार है इसमें आपको होम दिख रहा है, देन न्यू दिख रहा है, उसके बाद ओपन दिख रहा है, अकाउंट दिख रहा है, फीडबैक दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है। इस अकाउंट के अंदर क्या मिलेगा, अकाउंट के अंदर आपको वर्जन मिलेगा कि भाई आपका एक्सेल का वर्जन कौन सा है। यहाँ पे जाकर अकाउंट में आप चेक कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंट फेवरेट्स एंड शेयर्ड विथ मी। तो ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। रिसेंट में आपने जो एप्लीकेशंस ओपन किया, मतलब एक्सेल फाइल ओपन किया मिंटू से, जो फाइल आपने एक्सेल में ओपन की वो यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे आपके मोबाइल में रहता है ना रिसेंट कॉल्स, वैसे ही कुछ है रिसेंट फाइल्स जो आप यहाँ पे एक्सेस करते हो। उसके बाद आपने कुछ फाइल्स को फेवरेट करके रखा है तो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद शेयर विथ मी, अगर आप ऑफिस 365 यूज़ करते हो तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है। जनरली मेरा ऑफिस 365 एक्सेल वर्जन, तो इसमें अगर मेरे साथ कोई वर्कबुक शेयर करता है ऑनलाइन तो वो यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी। सो फिलहाल तो हमें इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है। जैसे एक्सेल स्टार्ट करोगे भाई यार ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करो। पहले तो ब्लैंक वर्कबुक में जाओ और जैसे आप ब्लैंक वर्कबुक में आओगे, एक्चुअली ये वेलकम स्क्रीन के बाद का जो इंटरफेस आ रहा है यहाँ पे हम काम करते हैं। ये है हमारा वर्क एरिया, ये वर्क एरिया है पूरा का पूरा। याद रखो मैं हर एक चीज़ हाईलाइट करके बताऊंगा, जूम करके बताऊंगा, सिलेक्ट करके बताऊंगा, ताकि आप बिल्कुल बिगिनर हो। मोबाइल पे भी ये कंटेंट अगर कंज्यूम कर रहे हो तो भाई आसानी से कंज्यूम करें, आसानी से, राइट, समझ में आ जाए कि मैं कौन सी चीज़ दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि यार ये मैं जूम कर रहा हूँ। कैसे जूम किया सतीश जी बताओ, आप जो भी कर रहे हो एक एक एक्शन मैं बताऊंगा, डू नॉट वरी। मैं कंट्रोल बटन प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड के ऊपर और माउस का अपना स्क्रॉल बार है ना आगे की तरफ घुमाओ, ये जूम होते जाएगा। होल्ड डाउन कंट्रोल की, होल्ड डाउन यानी प्रेस करके रखो एंड स्क्रॉल बार अपनी तरफ घुमाओगे, छोटा होगा बड़ा हो जाएगा। ईजी है ना, ईजी पीजी, राइट। ओके, सो डू इट राइट नाउ। मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। जब आप सिस्टम और मोबाइल के साथ जुड़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब मोबाइल पे मेरा वीडियो चालू रखो एंड डू नॉट वरी, आप देख पाओगे क्योंकि मैं चीज़ें जूम करके बताऊंगा और सिस्टम पे प्रैक्टिस करो साथ में। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक्सेल इंटरफेस जो आ रहा है हमारे सामने, एक्सेल की स्क्रीन आ रही है, इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। एक मिनट, मेरा सिलेक्शन थोड़ा सा हट गया था। ये टाइटल बार है, सिलेक्शन यहाँ से आ जाता है, ये प्रॉपर कर लेता हूँ। सो दिस इज टाइटल बार, जहाँ पे सर्च वगैरह बहुत कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यू मे नॉट हैव दिस सर्च ऑप्शन। अगर ऑफिस 365 वर्जन है तो ये सर्च ऑप्शन जनरली दिखता है, बाकी वर्जन में नहीं। तो यहाँ पे आपको सर्च बार दिखाई दे रहा है और बाकी यहाँ पे टाइटल दिखाई दे रहा है। मतलब मेरा जो बुक चालू है वो कौन सा है, मतलब वर्क बुक कौन सा है, बुक 1 आपको दिखाई दे रहा है। आपके केस में बुक 1, बुक 2 कुछ भी हो सकता है अगर आपने मल्टीपल टाइम ओपन किया है फाइल तो डिफॉल्ट यहाँ पे बुक 1 नेम आ रहा है और एक्सेल एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। जैसे आप इस फाइल को सेव करोगे यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा, ये जो बुक 1 दिखाई दे रहा है। तो टाइटल बार में आपकी फाइल का नाम रहता है। इवन देर आर लाइक ऑटो सेव ऑप्शन एंड दिस इज अ स्मॉल टूल बार। यहाँ पे एक स्मॉल टूल बार है, दिस इज कॉल्ड अ क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो टूल बार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। लेट मी जूम इट। क्विक एक्सेस टूल बार मतलब जहाँ पे हमें बहुत
जो ऑप्शंस फ्रीक्वेंटली यूज़ करने होते हैं वो क्विकली एक्सेस करने के लिए दिए गए। वैसे आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मतलब इसमें और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी आपको दिखाई दे रहा है एक ऑटो सेव ऑप्शन है, ये आपके केस में नहीं होगा, ये मैं पहले कह रहा हूँ कि ये 365 जो एक्सेल यूज़ करता है उनके केस में होता है। मेरा 365 वर्जन है और आपके केस में ऑटो सेव नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इतना। ओके, यहाँ पे सेव ऑप्शन रहेगा, अंडू ऑप्शन, इसके बाद में जैसे माउस पॉइंटर उसी के ऊपर लेके जाते हो ना, तो आपको उसकी शॉर्टकट की भी दिखाई देती है। देखो ये बिल्कुल बिगिनर है, उनको मैं बता रहा हूँ। आप जानते हो कि भी यार मुझे उसके बारे में जानना है, उसकी शॉर्टकट की जानना है, तो भाई यार उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाओ। देखो ये टूल टिप आ रहा है, ये बता रहा है सेव, इसका भी टूल टिप आ रहा है, ये बता रहा है अंडू, कंट्रोल Z, ये बता रहा है रीडू, ये ऑप्शन कंट्रोल Y, बट अभी बोल रहा है कांट रीडू, क्यों मैं बताऊंगा आगे। ये क्विक एक्सेस टूल बार, इसका नाम याद रखो, कैसे यूज़ करना है आगे देखेंगे, और कैसे कस्टमाइज करना है आगे बताऊंगा। चाहिए तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, इससे कस्टमाइज होता है, मतलब इसमें कोई ऑप्शन ऐड करना है, जैसे ओपन ऑप्शन, ये देखिए ओपन आ गया। इसमें और एक ऑप्शन ऐड करना है न्यू, तो यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं जो हमें क्विकली एक्सेस करने, बार बार एक्सेस करने, फ्रीक्वेंटली एक्सेस करने, तो उन्हें क्विक एक्सेस टूल बार में हम ऐड करके रख सकते हैं। सो ये एक बहुत यूजफुल टूल बार है। उसके बाद बात करते हैं भाई यार, ये जो आपको दिखाई दे रहे टैब्स, फाइल से लेकर यहाँ पे आपको डेवलपर, स्किल कोर्स, ऐसे टैब दिखाई दे रहे हैं ना। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लाउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, बेसिकली आपके केस में व्यू तक ही आया रहेगा। आप कहोगे सतीश जी हमारे पास तो डेवलपर भी नहीं आ रहा है और ये आपके कंपनी के नाम का स्किल कोर्स प्लस भी नहीं आ रहा है, ये आपके इसमें कैसे आया? तो इसमें जो दोनों भी टैब है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इसमें डेवलपर टैब जो आपको एडिशनल दिखाई दे रहा है, ये तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर ही रहता है। तो कुछ डेवलपिंग आपको करनी है, क्योंकि ऑटोमेशंस अगर आपको कुछ करने होते हैं एक्सेल के अंदर तो थोड़ा सा कोडिंग करना पड़ता है। अब आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप खुद के ऑटोमेशन AI की मदद से कैसे कर सकते हैं, इस डेवलपर टैब की मदद से, वो मैं बताऊंगा। और साथ ही में ये पूरा का पूरा कोर्स जो अटेंड करने वाले हैं, असाइनमेंट जो कंप्लीट करने वाले हैं, स्पेशली उनके लिए स्किल कोर्स प्लस नाम का ये टैब मैं बोनस में देने वाला हूँ। सो डू नॉट वरी, आगे वीडियो के बीच में कहीं पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको डाउनलोडिंग के लिए उसका QR कोड मिलेगा, तभी तो पता चलेगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। उसके लिए टास्क रहेगा, एक छोटा सा असाइनमेंट करके ये टूल आपको मिल जाएगा। इस टूल के बारे में बीच में मैं आपको बताऊंगा कि भाई यार ये कितना कमाल का टूल है, कितना काम का टूल है। पहले तो बात कर लेते हैं भाई यार ये डेवलपर टैब कैसे है, नहीं है आपके केस में तो कैसे लाना है आगे भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको अभी ये शो करना है। तो कोई भी टैब आपको यहाँ पे विजिबल करना है तो टैब के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड से कस्टमाइज द रिबन। कहाँ पे? कोई भी टैब पे। ये टैब्स है ना, फाइल से लेकर, इन्हें टैब्स कहा जाता है, याद रखिए, फाइल से लेकर व्यू तक आपका टैब दिखाई दे रहा होगा आपके केस में। तो कोई भी टैब पे राइट क्लिक कीजिए, कर दिया सतीश, आगे बताइए। कस्टमाइज द रिबन एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, कस्टमाइज द रिबन दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दिया, राइट क्लिक कर दिया। तो आगे देखिए, जैसे आप कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में कस्टमाइज रिबन का ये डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे लिस्ट ऑफ टैब्स, और उसमें डेवलपर को चेक कर दीजिए, जो कि मैंने ऑलरेडी मेरे केस में चेक करके रखा है। गॉट इट? तो ये छोटा सा ऑप्शन आपको चेक करना होगा एंड इट्स वेरी इजी, दैट्स इट। फिर आपको डेवलपर टैब मिलेगा और आप डेवलपर बनोगे। तो डेवलपर बनना है तो वही यार इस पर्टिकुलर मास्टरी प्रोग्राम में बने रहिए, मैं आपको डेवलपर बना भी दूंगा AI की मदद से, राइट? ओके, तो ये टैब्स है फिलहाल, तो इसमें इतना ही याद रखो, क्योंकि होम पे क्लिक करते होम का रिबन आएगा, इंसर्ट पे क्लिक करते इंसर्ट का रिबन आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड रिबन। बेसिकली ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पोर्शन है, इसको रिबन कहते हैं। रिबन में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप दिख रहा है, फॉन्ट ग्रुप दिख रहा है, अलाइनमेंट ग्रुप दिख रहा है। ये होम टैब का रिबन है क्योंकि हमारा होम टैब सिलेक्टेड है, उसमें आपको ये ग्रुप दिख रहा है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स है, सेल्स है। ये मैं इसीलिए जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि किसी को आपको बताना है कि भैया यार एक काम करो, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में देखो, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो इजीली समझ में आता है ना। तो फॉन्ट ग्रुप कहाँ से चालू हो रहा है? सेपरेटर बीच में आपको दिखाई दे रहा है, एक लाइन का सेपरेटर है, तो ये फॉन्ट ग्रुप यहाँ से यहाँ तक है, आपको सेपरेटर भी दिखाई दे रहे हैं 2 लाइन, तो ये हो गया आपका फॉन्ट ग्रुप। तो वैसे अलग अलग ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप। तो जब कभी भी किसी को आपको गाइड करना है या कोई आपको गाइड कर रहा है तो वो आपको बताएगा होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में जाओ, वहाँ पे आपको अलाइनमेंट ऑप्शन मिल जाएगा, राइट? या कहीं पे भी आप कुछ लर्निंग कर रहे हो जो कि ब्लॉग के फॉर्मेट में, स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में, तो आपको ये ग्रुप का हेल्प होता है वहाँ पे। तो ये अलग अलग ग्रुप है हर एक रिबन में। इंसर्ट में जाओगे तो इलिस्ट्रेशन ग्रुप है, टेबल्स ग्रुप है, कंट्रोल्स ग्रुप है, और उसके अंदर ढेर सारे ऑप्शन है, तो इनके बारे में बात करेंगे। वैसे फाइल मेनू भी है यहाँ पे, फाइल पे क्लिक करोगे तो ये मेनू आ जाता है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ रिबन, कुछ नहीं आ रहा है, मेनू आ रहा है जहाँ पे वेलकम स्क्रीन की तरफ वापस दिखाई दे रहा है, न्यू, ओपन वगैरह ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द टैब, होम से लेकर व्यू तक या डेवलपर या स्किल कोर्स तक ये टैब है। एंड उसके बाद ये जो दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर जो दिखाई दे रहे हैं ये ग्रुप है टैब के अंदर, और ये पूरा रिबन है जिसके रिबन के अंदर अलग अलग ग्रुप है। सो रिबन इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ग्रुप्स, जहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हर एक ग्रुप कैरी करता है। क्लियर है? आपको रिबन्स के बारे में पता चला, टैब्स के बारे में पता चला, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक छोटा सा बॉक्स,
दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स। याद रखिए ये नेम बॉक्स कहते हैं। इसमें अभी C3 आ रहा है सतीश जी, ये क्या है? C3 क्या है? C3 ये जो करंट मेरा सिलेक्शन है, मेरा एक्सेल में जहाँ पे भी कर्सर रखा गया है, जिस बॉक्स में कर्सर है, उस सेल को यहाँ पे C3 कहा जा रहा है अभी के लिए। मतलब इसको एक आईडी मिल रहा है इसको। तो C3 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये C कॉलम में, रो नंबर 3 में। अगर आप ध्यान से देखो मेरा सिलेक्शन C कॉलम में है और रो नंबर 3 में है। ये है C3, दैट्स वाई इट इज C3। सो नेम बॉक्स डिस्प्ले द करंट लोकेशन ऑफ योर सिलेक्शन, आप ऑफ योर दिस बॉक्स, राइट, वी कैन से। ये सेल का एड्रेस बताता है। सेल का क्या बता रहा है? एड्रेस। कैसे? मैं अगर कर्सर यहां पे रख दूं तो अब क्या बता रहा है? ये ई कॉलम है और ये फाई है। इसके बारे में और जानेंगे। दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स। नाम याद रखिए, नेम बॉक्स बहुत काम की चीज़ है नेम बॉक्स। आगे जब हम